सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। आज मैं भिंडी मसाला की रेसिपी बना रही हूँ, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है और हर घर में बनती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए डाला है हाफ़ कप। थोड़ा सा ऑयल गरम हो गया तो मैंने ये 4 से 5 अदद जो है वो साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी, उतनी देर के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, जलाना नहीं हमने मिर्चों को, फिर हम इसके अंदर ये 2 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज है जो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इनको भी हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस थोड़ा ट्रांसपेरेंट ही करना है। भिंडियों के साथ प्याज और टमाटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। ये बगैर प्याज के भी बनती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग बनाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। थोड़ी देर हमने प्याज को फ्राई कर लिया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया प्याज का कलर, तो फिर हमने इसके अंदर ये 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक डाला है, और 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, बस पाउडर मसालों में ये सिर्फ 3 चीज़ें ही जाती हैं। अब ये थोड़ा सा भून लिया है मसालों को, तो फिर उसके अंदर मैंने ये 2 अदद टमाटर हैं जो उसके वो भी मैंने प्याज की तरह स्लाइस में कट करे हुए हैं, ये इनके अंदर डालूंगी। और इनको भी थोड़ी देर के लिए ही बस पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि भिंडियों के साथ खुद ही गल जाएंगे। अब ये 500 ग्राम मैंने भिंडियाँ ली हैं, इनको अच्छी तरह से धोकर छन्नी में रखा था। जब ड्राई होकर उसके बाद मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया है, हेड एंड टेल कट करके इस तरह से इनको कट करके अब ये हमने डाली हैं। इनको भी हम थोड़ा सी देर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है जिसको मैंने जूलियन में कटिंग करी है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डलेगा, बल्कि टमाटर और जो प्याज के साथ ही ये खुद ही पक जाएगी। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डलता है, सब्जियों में वैसे भी पानी कम ही डाला जाता है। अच्छी तरह मिक्स करके, और हम अब दरमियानी आंच पे जब से हम पका रहे थे, और अब हम इसकी आंच बिल्कुल लो कर देंगे। और दम वाली आंच पे इसको 12 से 15 मिनट के लिए ढक के रखा मैंने, और दरमियान में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-3 दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच चला लेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। 12 से 15 मिनट ही लगते हैं बस इसको पकने में, और हमारी जो है भिंडियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, पक चुकी हैं, साथ ही टमाटर भी गल गए हैं और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तैयार हो चुकी हैं हमारी भिंडियाँ। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत झटपट बन जाती है ये रेसिपी, सिर्फ भिंडियों को कट करने में ही और टमाटर प्याज को कट करने में टाइम लगता है, और बनने में सिर्फ 12 से 15 मिनट ही लगते हैं। इसको कुकिंग टाइम बहुत ही शॉर्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, और रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।